अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 48 घंटे सिर्फ 2 दिन बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं और पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने जा रहा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि आपने वोट किसको देना है, यानी कौन सा ऐसा बंदा होगा आपके हलके में जो आपके वोट का मुस्तहिक होगा। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताता हूँ। और बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में कलमबंद कर लें, क्योंकि इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आप अपने वोट का हक इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों में ज़रा सी भी कोताही की तो इससे हमें एक बहुत बड़ी आफत, एक बहुत बड़ी गलती का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस चीज़ को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा हल्का तरक्की कर जाएगा और ऐसा भला हम कैसे होने दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने मलूज़ खातिर रखनी है वोट देते वक्त, वो आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं वो इतना फारिग ज़रूर हो कि आपकी खुशी गमी शादी ब्याह में 4-4 गार्ड्स और 2-3 लैंड क्रूज़र लेके आ सके। ना कि उस बंदे को आपने वोट देना है, ना कि उस उम्मीदवार को आपने अपने हल्के में वोट देना है जो पार्लियामान में बैठकर आपकी सही नुमाइंदगी कर सके, जो आपको आपका हक दिला सके, जो वफाक में या फिर सूबे के अंदर, सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर आपके गाँव को रिप्रेजेंट कर सके और मुल्क को, कौम के लिए, आपके हल्के के लिए, आपके अवाम के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। क्योंकि अच्छाई तो हम नहीं कर सकते और इतनी बड़ी गलती तो हमारे हल्के के अवाम से नहीं हो सकती। और दूसरी बात सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको अपने हल्के के अंदर कोई ऐसा बंदा मिलता है जिस पे आपको थोड़ा सा भी शक पड़ता है कि थोड़ा सा तालीम याफ्ता होगा, थोड़ा सा मॉडर्न दुनिया के बारे में इसको पता होगा, या एक अच्छा कानून दान हो सकता है, या एक हमारे लिए अच्छी नुमाइंदगी कर सकता है तो और मुल्क को, कौम को एक सही रास्ते पे लगा सकता है, तो आपने गलती से भी उस बंदे को वोट नहीं देना। और अगर आपने एमपी और एमएनए बनाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ भोतारों को और मीर साहब को, क्योंकि उसने पिछले 5 साल में एक 10 किलोमीटर का रोड बनवाया था। अब वो नाकिस हो चुका है, अब इस 5 साल में उसने वही रोड बनवाना है। पिछले 5 साल में अपने 4-5 करीबी लोगों को, या अगर आप कह सकें तो चमचों को, नौकरियां दे दी। 4-5 लोगों का मेरिट खाकर, मेरिट का कत्ल करके अब इस 4-5 में 2-3 को क्लास 4 की नौकरियां दे देगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि जितना रोड के ऊपर खर्चा नहीं हुआ होता उतना रोड के आखिर में एक तख्ती लगी हुई होती है कि फ़िला मीर साहब ने बदस्ते मुबारक, फ़िला मीर साहब मंजा ने भी ये। तो आपने वोट भी उसी को देना है, ज़ाहिर सी बात है। आप भला ऐसे बंदे को क्यों वोट देंगे जो आपकी तालीम की बात करता हो, जो आपके लिए सेहत की बात करता हो, जो आपके लिए बुनियादी ज़रूरियात की बात करता हो। आप ऐसे बंदे को तो वोट दे नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप कैसे तरक्की करवा सकते हैं भला अपने हल्के को, ये तो हमसे नहीं हो सकता। और हम पे इतना बड़ा एहसान भी तो है मीर साहब का, वो भी तो चुकाना है ना, वफादारियाँ भी तो निभानी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है। और तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपने मलूज़ खातिर रखनी है वोट देते वक्त, वो ये कि अगर आप किसी उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं तो उस उम्मीदवार का ये होना बिल्कुल लाजिम है कि वो कम अज़ कम 5 साल इस मौजूदा दुनिया से पीछे की ज़िंदगी गुजार रहा हो, ताकि उसको खुद को भी कुछ ना आता हो और वो कुछ कर भी ना सके आपके लिए। और अगर उसको पार्लियामान में बैठे हुए कानूनी टर्म्स का भी ना पता हो, ये तो और मज़े की बात बन जाती है। क्योंकि अब अगर आप देखें तो ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर सिर्फ सेनेटर मुश्ताक ने 1 घंटे की तकरीर की। हमारे एमएनए एमपीएस जो बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बड़े पेटों के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारा वोट खाया हुआ है, लेकिन वो उनको एक ट्रांसजेंडर एक्ट, बल्कि ट्रांसजेंडर का मतलब तक नहीं पता होगा। अब बिल बनाना, उसके ऊपर बहस करना, फिर उसको पास कराना तो बड़ी दूर की बात है। और एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक पढ़ा लिखा बंदा ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है, और भला इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं। अब चूंकि इलेक्शंस करीब हैं तो बहुत सारे हवाई मौसमी परिंदे इस्लामाबाद और कोयटा से उड़ के आपके हलकों में मौजूद होंगे और वो आपके दरमियान होंगे। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप उनके साथ गले लग के, उनके साथ हाथ मिला के एक प्यारी सी तस्वीर बनाएं, फिर उसको फेसबुक या सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करें और नीचे कैप्शन दें विद अंकल। लेकिन आपने ये चीज़ मलूज़ खातिर लाजमी रखनी है कि आपने उसी अंकल के साथ अच्छी तस्वीर बनानी है जिसके पास अच्छी सी गाड़ी हो और 4-5 गार्ड्स हों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अब 8 फरवरी के बाद ये आपका वोट लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर आपको ये 5 साल मुंह तक नहीं मारेंगे, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इसी तरह वोट मीर का और आपके हाथ में बिरयानी की प्लेट विद लेग पीस। प्यारे दोस्तों, आपने यही सब बातें लिख के नोट कर देनी है और इसी के मुताबिक आपने अपना वोट, अपना राय कास्ट करना है, ताकि आपके हाथ में बिरयानी की प्लेट हो और अंकल को वोट दे दिया जाए। फिर से वही 75 साल से जो चलता हुआ आ रहा है, वही 5 साल छितर परेड 8 फरवरी से फिर से शुरू हो जाएगा।
और इसी तरह आप अपने वोट को और अपनी इज्जत नफ्स को इन्हीं लोगों के सामने बेचते रहेंगे। आज आप नाच रहे हैं इनके गानों के ऊपर, आज आप रक्स कर रहे हैं इनके गानों के ऊपर, कल आपके बच्चे इनके गानों के ऊपर रक्स करेंगे। बदलेगा कुछ भी नहीं। आज आप रह रहे हैं गंदगी के अंदर, कल आपके बच्चे रहेंगे गंदगी के अंदर। आज आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, कल आपके बच्चे नहीं होंगे तालीम याफ्ता। आज आप इनके सामने चपरासी की नौकरियों के लिए दिन में 100 बार फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि जीत होगी तो सिर्फ इस बंदे की, जीत होगी तो सिर्फ इस बंदे की। कल आपका बेटा यही चपरासी की नौकरी के लिए, क्लास 4 की नौकरी के लिए इसी तरह इनके आगे पीछे घूमता रहेगा। ये इस्लामाबाद या कोयटा के पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर अयाशियां करते रहेंगे और आप इसी तरह मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, क्योंकि बदलेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि हम तो चाहते नहीं हैं, अब भला इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। लेकिन अगर वाकई आपके दिल में एक आग लगी है कि मैं इस सिस्टम को बदलूंगा, तो 8 फरवरी को निकलें, सुबह सवेरे निकलें, इस जज्बे के साथ निकलें कि आप पूरी दुनिया हो जाए खिलाफ, पूरी दुनिया सिस्टम के साथ चलने लगे, लेकिन मैं नहीं चलूँगा। मैं उस बंदे को वोट दूंगा जो तालीम की बात करता है, मैं उस बंदे को वोट दूंगा जो हेल्थ केयर सिस्टम की बात करता है, मैं उस बंदे को वोट दूंगा जो मजदूर की बात करता है, मैं उस बंदे को वोट दूंगा जो सिर्फ अपने चमचों को नहीं बल्कि मेरिट की बात करता है, मैं उस बंदे को वोट दूंगा ताकि मेरी जो बच्चे हैं, जो मेरा आने वाली नस्ल है, वो खुशहाल रह सके। मैं वोट दूंगा तो खुशहाल पाकिस्तान के लिए वोट दूंगा, मैं वोट दूंगा तो खुशहाल बलूचिस्तान के लिए वोट दूंगा, मैं वोट दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशहाली के लिए वोट दूंगा। फिर उस बंदे को वोट दूंगा जिससे मैं आगे पूछ सकूं कि आपने मेरे लिए क्या किया, मैं उससे सवाल कर सकूं। और आप मायूस ना हो कि आज आप अकेले हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा। तो वोट दें, लाजमी दें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और एक खुशहाल पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।